कहानी जब स्टार्ट होती है तो हमें अलेक्जेंड्रिया शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर रोमन एम्पायर का राज होता है। यहाँ 391 एडी का वो वक्त होता है जहाँ पर लोग दो धर्मों में बटे हुए होते हैं, जिसमें एक तरफ जीव होते हैं और दूसरी तरफ क्रिश्चियन होते हैं। ये दोनों ही लोग अपने अपने धर्म को सुपीरियर बताकर उसका प्रचार करते हैं। ये लोग उस जमाने में जीते हैं जहाँ पर साइंस से कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। धरती का आकार क्या है और वो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है उनको कुछ पता नहीं होता है। किसी भी चीज को ऊपर फेंकने पर वो आखिर नीचे क्यों आती है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। उस समय में एक लड़की जिसका नाम हाइपीशिया होता है वो इन सारे सवालों के जवाब खोजना चाहती है। दरअसल वो एक स्कूल में टीचर होती है और कुछ स्टूडेंट को पढ़ाती है। हाइपीशिया इसके बारे में सोचती रहती है कि धरती का आकार क्या है और वो किस दिशा की ओर घूमती है। दूसरी चीज, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो आखिर वो नीचे ही क्यों आती है, इधर या उधर क्यों नहीं जाती। उसकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उसकी क्लास में एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम ऑरियस होता है। ऑरियस उसे पसंद करता है। ऑरियस जीव धर्म से संबंधित होता है, जबकि हाइपीशिया का धर्म भी जीव होता है। दूसरी ओर एक स्टूडेंट और होता है जिसका नाम डेविस होता है। डेविस क्रिश्चियन धर्म से संबंध रखता है और ये भी हाइपीशिया को पसंद करता है और उसके द्वारा जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो उनको बहुत अच्छे से समझता है। आगे हमें अलेक्जेंड्रिया शहर की लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जिसके डायरेक्टर हाइपीशिया के पिता होते हैं, यानी कि कोई भी बड़े फैसले हाइपीशिया के पिता के बिना नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर जीव धर्म का अधिकार होता है और क्रिश्चियन लोग उनके गुलाम होते हैं। आगे हमें क्रिश्चियन धर्म के एक लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने धर्म का प्रचार करता है और जीव धर्म के बारे में बुरा भला कहता है। वो अपने धर्म को सुपीरियर बताने के लिए बहुत सारा भाषण देता है। जितने भी लोग वहाँ खड़े होते हैं वो उनसे कहता है कि मुझे अपने ईश्वर में विश्वास है और मैं इस जलती हुई आग पर भी चल सकता हूँ। अगर मुझे अपने ईश्वर में विश्वास है तो मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा। वो ये बात कहकर उस आग पर चलने लगता है और वो चलते हुए आग के पार निकल जाता है और उसको कुछ नहीं होता है। दरअसल उसने अपने पैरों पर कुछ ऐसी चीज पहन रखी होती है जिससे उस पर आग का असर नहीं होता है। इसके बाद वो जीव धर्म के धर्म गुरु से, जो कि वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, उनके धर्म को चैलेंज करता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपने ईश्वर में विश्वास है तो इस आग पर चल कर दिखाओ। वो ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोग एक धर्म गुरु को उठाकर उस आग में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। बाद में उसे निकाल लिया जाता है। आगे हमें हाइपीशिया के पिता को दिखाया जाता है। दरअसल हाइपीशिया के पिता को एक क्रॉस मिलता है जो कि क्रिश्चियन लोग अपने गले में पहनते हैं। यहाँ पर वो उस क्रॉस को देखकर चिढ़ जाता है क्योंकि वो क्रिश्चियन लोगों को पसंद नहीं किया करता था और वो सभी स्टूडेंट से पूछता है कि ये किसका है, लेकिन डेविस उसका इल्जाम अपने सर ले लेता है, जबकि वो क्रॉस उसका नहीं होता है। इसकी सजा देने के लिए डेविस को नंगा करके उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। ये सब चीज हाइपीशिया देख रही होती है और उसको ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है। डेविस का हाल पूछने के लिए हाइपीशिया डेविस के रात को रूम में जाती है, जहाँ पर वो जाकर देखती है कि डेविस ने एक मॉडल तैयार किया होता है। दरअसल हाइपीशिया जो भी उसको पढ़ाती है वो उसको बहुत अच्छे से सुनता है और हाइपीशिया की सिखाई हुई चीजों की वजह से उसने वो मॉडल तैयार किया था जिसमें सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। हाइपीशिया डेविस से उस मॉडल को क्लास में प्रेजेंट करने के लिए कहती है। अब डेविस उस मॉडल को क्लास में सभी स्टूडेंट के सामने समझाता है, जिसमें सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। हालांकि ये मॉडल अभी भी गलत था क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है ऑरिस, जो कि हाइपीशिया से प्यार करता है। वो अपने प्यार का उससे इजहार कर रहा होता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है हाइपीशिया के स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसमें ऑरिस स्टेज पर आकर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है और वो उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद वो हाइपीशिया से अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को हाइपीशिया को देता है, जिसको वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। ये सारी चीजें डेविस देख रहा होता है और डेविस को देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि डेविस भी हाइपीशिया से प्यार करता है। अगले सीन में हमें डेविस को दिखाया जाता है जो कि गॉड से प्रेयर कर रहा होता है। वो गॉड से कहता है कि गॉड, मैं हाइपीशिया से बहुत प्यार करता हूँ और हाइपीशिया उसका प्यार कबूल ना करे। तब अगले सीन में दिखाया जाता है कि हाइपीशिया उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को और इसको वापस कर देती है। दरअसल उसने उसका प्यार कबूल नहीं किया होता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ हलचल हो जाती है। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो जीव धर्म का एक व्यक्ति वहाँ पर कुछ भाषण दे रहा होता है। दरअसल ये जीव धर्म के बारे में अच्छा बोलता है और क्रिश्चियन लोगों के बारे में बुरा भला कहता है। यहाँ पर ये जीव लोगों को भड़का रहा होता है क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ। ये सब देखकर हाइपीशिया को अच्छा नहीं लगता है और वो इसे रोकने के लिए अपने पिता से कहती है, लेकिन उसका पिता, जो कि क्रिश्चियन लोगों से काफी ज्यादा चिढ़ता था, वो उसको नहीं रोकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जीव और क्रिश्चियन लोगों में दंगे शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो जीव लोगों पर भारी पड़ते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उस लाइब्रेरी के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ पर हाइपीशिया के सभी स्टूडेंट भी उसके साथ होते हैं, जबकि डेविस एक क्रिश्चियन होता है, लेकिन उसके बाद भी वो हाइपीशिया के साथ होता है। अब आगे हमें और इसके कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी से चोरी छुपके भागने की कोशिश करते हैं। ये सब डेविस देख रहा होता है। ये सब चीजें डेविस देख रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी को कुछ नहीं बताता है। दरअसल उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए, क्योंकि वो खुद एक क्रिश्चियन था और यहाँ पर वो जीव लोगों के साथ रह रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वो भी हाइपीशिया को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब हाइपीशिया और उसके धर्म के लोगों को उस लाइब्रेरी के अंदर रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्टडी
स्टडी को जारी रखती है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि आखिर तारे इतनी ऊपर होने के बाद जमीन पर नीचे क्यों नहीं गिरते हैं, आखिर क्या वजह है जो ये ऊपर ही रहते हैं। अब हाइपेशिया को ये चीज देखकर समझ आ जाती है कि सभी ग्रह पृथ्वी के नहीं बल्कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन लोग लाइब्रेरी के बाहर एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि इस शहर पर अब क्रिश्चियन का कब्जा हो गया है और तुम लोगों का अब इस लाइब्रेरी पर कोई अधिकार नहीं है। अब हाइपेशिया और उसके स्टूडेंट कुछ जरूरी चीजें लेकर उस लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म का लीडर वहाँ पर यह ऐलान कर देता है कि इस शहर में अब जीव धर्म को फॉलो नहीं किया जाएगा, सभी लोग क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो करेंगे। अगले सीन में हमें ऑरिस को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी पोजीशन पर होता है। दरअसल ऑरिस एक जीव धर्म से होता है लेकिन उसने जीव धर्म छोड़कर क्रिश्चियन को अपना लिया था। इस वजह से उसको क्रिश्चियन धर्म में एक बड़ी पोजीशन दे दी जाती है। इसके पास दोनों ही धर्म के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं लेकिन ये सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की बात को ही सुनता है। जीव धर्म पे हो रहे जुल्मों को ये इग्नोर कर देता है। आगे हमें हाइपेशिया को और इसके साथ दिखाया जाता है जो कि एक बोर्ड पर होते हैं। यहाँ पर हाइपेशिया को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि लोग दो अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं और उनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं। यहाँ पर भी हाइपेशिया यही सोच रही होती है कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, और पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूम रही है तो वो वस्तु किसी और जगह क्यों नहीं गिरती है। अब वो एक व्यक्ति को थैला लेकर ऊपर चढ़ने के लिए कहती है और उससे थैला नीचे फेंकने के लिए कहती है। जब वो व्यक्ति थैले को नीचे फेंकता है तो थैला ठीक नीचे आकर गिरता है। जबकि बोट चल रही होती है, थैले को किसी और जगह गिरना था लेकिन थैला फिर भी नीचे ही आकर गिरता है। यहाँ पर हाइपेशिया को यकीन हो जाता है कि पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूम रही है और पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं वो भी पृथ्वी के साथ ही घूम रही हैं और इसीलिए कोई भी तारा जमीन पर आकर नहीं गिरता। दरअसल ये लॉ ऑफ मोशन है जो कि आज आप और हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। अब हाइपेशिया ने एक खोज कर ली थी, अब वो अपनी दूसरी खोज की ओर बढ़ती है। वो कहती है कि आखिर पृथ्वी पर सर्दी और गर्मी क्यों पड़ती है। तब उसका गुलाम उसको बताता है कि शायद सूरज कभी छोटा और कभी बड़ा हो जाता होगा जिसकी वजह से धरती पर गर्मी और सर्दी होती है। अब हाइपेशिया इस बात को समझने के लिए जमीन पर एक डायग्राम बनाती है जिस पर वो ये समझने की कोशिश करती है कि इस धरती पर सर्दी और गर्मी क्यों पड़ती है। तब उसको पता चलता है कि धरती पर सर्दी और गर्मी पड़ने की वजह सूरज का छोटा या बड़ा होना नहीं है बल्कि धरती सूरज के चारों ओर एक इलिप्स के आकार में चक्कर लगाती है जिसकी वजह से धरती पर गर्मी और सर्दी होती है। तभी वहाँ पर कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। दरअसल जीव लोगों ने क्रिश्चियन लोगों पर हमला कर दिया था और दोनों के बीच में काफी ज्यादा दंगे शुरू हो जाते हैं। अब हाइपेशिया और इसके पास इस चीज की शिकायत लेकर जाती है। वो उससे कहती है कि तुम अपने क्रिश्चियन लोगों को समझाओ ताकि वो जीव लोगों पर हमले ना करें। यहाँ पर ऑरिश हाइपेशिया की बात को नहीं सुनता है क्योंकि वो खुद एक क्रिश्चियन होता है और दूसरी चीज उसको ये पोजीशन क्रिश्चियन बनने के बाद ही मिली है। इन सारे दंगों में डेविश भी शामिल होता है लेकिन डेविश को कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि हम लोग बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हैं। तब एक क्रिश्चियन उसको समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, हम अपनी गॉड की रक्षा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो उससे कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो सब सही है, इससे हमारा गॉड खुश होगा। दरअसल वो उसको धर्म के नाम पर भड़का देता है जिससे उसको सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आता है। आगे हमें जीव लोगों को दिखाया जाता है जो कि ऑरिस के पास अपनी लाइब्रेरी को क्रिश्चियन लोगों से छुड़ाने के लिए आते हैं। लेकिन क्रिश्चियन लोग उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइब्रेरी चाहिए तो तुम्हें क्रिश्चियन धर्म को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर हाइपेशिया इस बात का विरोध करती है कि तुम लोग मजबूरी में किसी को किसी से धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब क्रिश्चियन लोग हाइपेशिया की ये बात सुनकर उस पर एक नियम लागू कर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि औरतों का दायरा क्या होता है, उनको किस दायरे में रहना चाहिए। ये हाइपेशिया के बारे में काफी बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन सारे शब्दों को सुनकर और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अभी भी वो हाइपेशिया से प्यार करता है। इसके बाद एक क्रिश्चियन बाइबल लाता है और उन सभी से बाइबल के आगे झुकने के लिए कहता है लेकिन यहाँ पर और इस बाइबल के सामने झुकने से मना कर देता है। तब वो लोग उससे कहते हैं कि इसने सिर्फ क्रिश्चियन बनने का नाटक किया है, अब उसको बुरी तरह से मारा जाता है। अब क्रिश्चियन और जू लोगों के बीच फिर से दंगे शुरू हो जाते हैं जिसमें क्रिश्चियन की मौत हो जाती है। क्योंकि ये दंगा हाइपेशिया की वजह से हुआ था इसलिए ये लोग हाइपेशिया को मारने का फैसला करते हैं। लेकिन और इसका दोस्त ये सब सुन लेता है और वो सारी बातें और इसको जाकर बता देता है। दूसरी ओर हाइपेशिया अभी भी इस खोज में लगी हुई होती है कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी किस शेप में घूमती है। तभी वहाँ पर ऑरिस आ जाता है। वो हाइपेशिया से कहता है कि क्रिश्चियन लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, अगर तुम क्रिश्चियन धर्म को अपना लेती हो तो ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ पर हाइपेशिया क्रिश्चियन धर्म को अपनाने से मना कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हाइपेशिया को क्रिश्चियन लोग पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। ये हाइपेशिया को लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। अब इन लोगों के पास उसे मारने के लिए तलवार नहीं होती है इसलिए ये लोग पत्थर ढूंढने के लिए जाते हैं। ये लोग हाइपेशिया को अब पत्थर मारकर मारने वाले थे। तभी वहाँ पर डेविस आ जाता है। वो हाइपेशिया को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो हाइपेशिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था जबकि वो हाइपेशिया से प्यार करता है। लेकिन वो नहीं चाहता है कि ये लोग हाइपेशिया को इतनी बेरहमी से मारें, इसलिए वो उसको आसान मौत देने की सोचता है। डेविस हाइपेशिया का गला दबाकर उसको मारने लगता है। हाइपेशिया मरते वक्त लाइब्रेरी की छत की ओर देखती है जहाँ पर उसे एक हॉल दिखाई देता है जो कि इलिप्स के आकार का होता है। अब उसको ये बात समझ आ गई थी कि धरती सूरज के चारों ओर एक इलिप्स के आकार में चक्कर लगाती है। हाइपेशिया को मरते वक्त इस बात का पता चला कि धरती सूरज के चारों ओर एक इलिप्स के आकार में चक्कर लगाती है जबकि वो इस लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में हमेशा से रही है, लेकिन उसकी नजर इस पर कभी नहीं गई। इसके बाद जब वो लोग पत्थर लेकर आते हैं तो डेविस उनको बताता है कि ये बेहोश हो गई है। अब वो लोग उस पर पत्थर मारने लग जाते हैं। इसके बाद उसके शरीर को पूरे शहर में घुमाया जाता है और उसकी बॉडी को आग लगा दी जाती है। इसके बाद उसके नाम को भी इतिहास से मिटा दिया जाता है। हाइपेशिया की मौत के 1200 साल बाद इस बात की ऑफिशियली खोज हो जाती है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक इलिप्स के आकार में चक्कर लगाती है, जबकि इस बात को हाइपेशिया ने 1200 साल पहले ही खोज लिया था, लेकिन इस बात का क्रेडिट उसको मिलता ही नहीं है। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।